हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेटल माइनिंग में या कोल माइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वैकेंसीज हमारे चैनल में लगातार आती रहती हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की वैकेंसी की मैं बात करता हूँ। आज की जो वैकेंसी निकाली गई है वो आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से निकाली गई है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और लीडिंग प्राइवेट कंपनी है जिसमें लोग करियर बनाना चाहते हैं। अच्छी खासी सैलरी होती है और अच्छा खासा लाइफ होता है। मतलब एक बार इसमें जॉब लगने के बाद अपना फ्यूचर आप सेफ समझ सकते हैं। तो इसमें कौन-कौन से पोस्ट की वैकेंसीज़ है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है आदित्य बिरला करियर। लिखने के बाद आपको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नाम के सेक्शन मिलेंगे career.adityabirla.com में। तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना है, तब तक वीडियो को लाइक कर दिए। इसके बाद यहाँ कैरियर बाय बिजनेस, कैरियर बाय फंक्शन और नॉट श्योर अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन होगा। इसमें आपको कैरियर बाय बिजनेस में क्लिक करना है। ठीक है। कैरियर बाय बिजनेस को क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा अलग अलग आपका जैसे बिरला कार्बन है, सीमेंट अलग एक सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज के अलग सेक्टर है। इसी तरह से माइनिंग का भी सेक्टर का आएगा। इसमें आपको माइनिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और वेट करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे जो माइनिंग सेक्टर के करंट ओपनिंग्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक निकला हुआ है SSH सर्वेयर का। ये असिस्टेंट मैनेजर डेजिग्नेशन का होगा, मतलब असिस्टेंट मैनेजर सर्वेयर पोस्ट होगा उसका। मध्य प्रदेश आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन आपका माइनिंग इंडस्ट्री होगा और इसको आप लर्न मोर में क्लिक करके डिटेल इसके पढ़ सकते हैं। इसमें बोला गया है कि आपको ओबी का मेजरमेंट करना पड़ेगा, कोल रिमूवल का, मतलब कोयला का माइंस होगा आपका। इतना आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ बोला गया है कि आपको मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट और मॉडर्न सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने आना चाहिए। सर्वे और मेजरमेंट में बोला गया है कि वीकली सॉवेल का, ड्रैगलाइन का कट सर्वे करना पड़ेगा, कितना कितना कट किया गया, ब्लास्ट इन्वेंट्री, ये सब सर्वे आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको सर्वे करना है। साथ ही ओवरबर्डन से रिलेटेड आपको सर्वे करना है और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जैसे कि आपका प्रिपरेशन होता है, मेंटेनेंस होता है, जितने टाइप के सेक्शंस होते हैं, प्लान होते हैं, वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज पर सीएमआर। अदर एक्टिविटीज में आपको बोला गया है कि कोलियरी मैनेजर से टाइम टू टाइम या जो आपका सर्वेयर इंचार्ज है उससे आपको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। कुल मिलाकर के जो सर्वेयर का काम है वो बताया गया है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो जिन्होंने डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्विंग, ऐसा कुछ भी किया है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे सर्वेयर सर्टिफिकेट लिखा हुआ नहीं है, बट चूंकि यहाँ पे स्टेचुअरी कंप्लायंसेस आगे डिटेल में लिखा हुआ था, इसलिए आपका स्टेचुअरी सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। अडानी एक ऐसी कंपनी है जो पूरा स्पष्ट नहीं करती है क्वालिफिकेशन, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाओगे या जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको बेसिक डिटेल में सब कुछ आपको डिटेल में डालना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। जैसे अगर इसकी बात करो तो इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन माइनिंग है, डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्विंग है, प्लस अगर आपके पास सर्वेयर का सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस है आपको चाहिए होगा वो 2 ईयर से लेकर के 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आपका वैलिड है और 8 साल का एक्सपीरियंस है वो भी वैलिड है। आदित्य बिरला की खास बात ये है कि डिप्लोमा के बाद आप जितना भी ट्रेनिंग करें या जॉब करें, जैसे पीडी आपने किया, ठीक है, इसको भी एक्सपीरियंस में ही वो काउंट कर लेती है। तो ये जो 2 साल है इसमें आपका पीटी भी आ सकता है 1 ईयर का, और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में। इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बेसिक जो डिटेल्स होंगे इस वैकेंसी का और भी ज़्यादा डिटेल ओपन हो जाएगा। कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको टोटल ग्रेड 11 मिलेगा। टोटल 2 सीट की वैकेंसी निकाली हुई है। अमेलिया कोल माइनिंग लिमिटेड जो आपका माइंस रहेगा वो रहने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका लोकेशन होगा। वैढन आपका साइट होगा, वैढन डिस्ट्रिक्ट के आसपास में आपका बेसिकली रहने वाला है, जो कि सिंगरौली के आसपास का एरिया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो वही सब चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करेंगे। आपका एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आप अपना भरेंगे और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से ये सर्वेयर का पोस्ट निकला हुआ है, उसी तरह से और भी पोस्ट निकले हुए हैं। शिफ्ट इंचार्ज पोस्ट जो निकला हुआ है वो माइनिंग के लिए है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल का आता है। इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका शिफ्ट इंचार्ज का जॉब होगा, ठीक है ना, शिफ्ट इंचार्ज का जॉब होगा वो आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल का जॉब होने वाला है ना।
इसमें पूरा डिटेल में लिख दिया गया है कि आपको कौन सा काम क्या क्या करना है। एमडीओ कल्चर पे काम चल रहा है इसका, है ना, आदित्य बिरला का अमेलिया कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में। तो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इफिशियंसी, सेफ्टी, कंप्लायंसेस, कॉस्ट कंट्रोल, इक्विपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन, इन्वायरमेंटल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, टीम मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब आपको आना चाहिए। आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री का मतलब आपके पास बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है या फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 से 10 साल, 5 से 10 साल अगर इसमें इंक्लूडेड बीटेक के बाद का, यानी कि जो आपने पीजीपीटी किया है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। पीजीपीटी के बाद अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी होता है वो कंपनसेबल होता है, मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसा कहें कि आप बार्गेन कर सकते हैं, आप कंपनसेट कर सकते हैं उसके साथ मिलके। तो ये आपका टोटल 4 सीट का वैकेंसी है। आपको ग्रेड 10 मिलेगा, ये भी अच्छी खासी सैलरी इसमें हो जाने वाला है। आपका लोकेशन वार्डन होने वाला है, एमेलिया कोल माइनिंग प्रोजेक्ट आपका सेम होने वाला है। बाकी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया वही होगा। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक है FLERNR, यानी रिसर्च एंड आपका रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का ये वैकेंसी है, जिसमें ऑफिसर लेवल के वैकेंसी होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेजुएट होते हैं आपके, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ लाइजनिंग, मतलब लाइसेंस वगैरह जो होते हैं, है ना, जमीन के रिहेबिलिटेशन का काम होता है, सेटलमेंट का काम होता है, PAF यानी ये सब जो होता है वो सब आपको काम बेसिकली करना। अमेलिया कोल माइनिंग प्रोजेक्ट आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के माइन क्लोजर प्लान वगैरह ये सब बनाना, ये आपका काम होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, वेलफेयर ऑफिसर लेवल के जो जॉब होते हैं कुल मिलाकर के वही काम इसका होता है। इस पोस्ट को भी अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई फॉर द जॉब में क्लिक करेंगे और आपको टोटल दिख जाएगा कि एक सीट का वैकेंसी है, 11 आपका ग्रेड है, ऑफिसर लेवल का आपका जॉब है। यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सेम रहने वाला अमीलिया कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश वार्डन में पड़ता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।